मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे, CCPD रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम टेक सिटी में। मैं हूं आरजे ज्योति मलिक और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एप्पल आईफोन में वॉइस ओवर फीचर को ऑन करके विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है इसे इजीली ऑपरेट कर सकता है, जिस पर कि ऑलरेडी 3 शोज हम रेडियो पर ब्रॉडकास्ट कर चुके हैं। आप यूट्यूब पर इन शोज को सुन सकते हैं। हमारे लिसनर्स की जनरली एप्पल आईफोन की एक्सेसिबिलिटी को लेकर इश्यूज होते हैं, तो लिसनर्स हमसे बहुत बार कांटेक्ट भी करते हैं और बहुत बार हमें ये भी कहा गया है कि आप रेडियो पर एप्पल आईफोन पर कुछ शोज कीजिए, टेक सिटी में उन शोज को शामिल कीजिए ताकि वो एप्पल आईफोन चलाना सीख सकें। तो जो हमारे साथी विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए आज का ये एपिसोड बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बहुत सी ऐसी एप्स होती हैं जो कि हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं और जिन्हें हम रूटीन में यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड पर तो बहुत से शोज आरजे श्याम ने होस्ट किए हैं। आईफोन की एप्स पर आज एक ऐसा शो हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी एप्स हैं जो काफ़ी एक्सेसिबल हैं और जो हमें अपने डे टू डे रूटीन में काम आ सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आप एप्पल आईफोन पर ऐप स्टोर पर जब क्लिक करते हैं तो नीचे आपको कुछ टैब्स मिलते हैं स्क्रीन के नीचे की तरफ। वहां पर आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर की तरफ एक सर्च बॉक्स ओपन होता है, जिस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आप जो ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए और सर्च कर दीजिए। जब आप सर्च करते हैं तो वो ऐप आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं ऐप्स पर बात करेंगे। बहुत से कॉमन ऐप्स हैं जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, हैंगआउट्स, गूगल। बहुत सी ऐप्स हैं जो हम रूटीन में यूज करते हैं, पर आज हम उन सभी ऐप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में हमारे लिसनर्स जानते नहीं हैं, पर वो हेल्पफुल बहुत होती हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आज का एपिसोड सुनने के बाद आपको लगता है कि कोई ऐसी ऐप है जो आप भी यूज कर रहे हैं और आप उसके बारे में हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, यानी कि हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड करके हमें mail@radioudan.com पर सेंड कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम शाहिद खान जी से बात करेंगे जो कि पाकिस्तान से हैं। ये कुछ ऐसी एप्स के बारे में हमें बताने वाले हैं जो कि एप्पल आईफोन में एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इवन आम पर्सन भी उसे यूज कर सकता है। हम कैटेगराइज करेंगे इसे, जैसे कि कुछ एप्स ऐसी हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए स्पेशली डिजाइन की गई हैं और कुछ एप्स ऐसी हैं जो कि हम आम रूटीन में यूज कर सकते हैं। चलिए, तो हम इन सब ऐप्स के बारे में इनसे बात करने वाले हैं। मिलते हैं शाहिद खान जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो उड़ान पर। जी, खुशामदीद। सबसे पहले मेरी जानिब से आपको और तमाम रेडियो उड़ान के सुनने वालों को मैं आदाब और नमस्कार करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खान जी, आप एप्पल की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, जैसे कि बहुत से ग्रुप बने हैं। एक ग्रुप की मैं भी मेंबर हूँ, एप्पल वर्ल्ड नाम से ये ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। इस ग्रुप में जनरली शाहिद खान जी के द्वारा आंसर्स दिए जाते हैं।
जी, इन्फॉर्मेशन की जहाँ तक बात है तो हम तो तिफले मकतब हैं, जो बात इधर से सुनते हैं वो उसको उधर कर देते हैं, तो इसमें हमारा इतना कोई ज़्यादा मालूमात तो हम नहीं रखते। तो बहरहाल जो चीज़ हमें पता होती है तो कोशिश हम यही करते हैं कि उन चीज़ों को ज़्यादा आसान अल्फाज में दूसरों तक पहुँचाई जाए, ताकि उससे जो है वो आने वाले जो लोग हैं उनकी समस्याओं को जो है वो हल किया जा सके। जी बिल्कुल, ऑलरेडी शाहिद खान जी के द्वारा बने कुछ पॉडकास्ट हम इसी शो में प्ले भी कर चुके हैं। तो शाहिद खान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ नहीं जी, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, और बहुत शुक्रिया मैं आप तमाम लोगों का अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इंडिया में काफ़ी सारे लोगों ने सराहा है। उन पॉडकास्ट के बाद मुझे पर्सनली लोगों के कॉल्स भी आई हैं, लोग पूछते भी रहते हैं, सराहते भी रहते हैं, और इसी तरीके से वो बोलते भी हैं। तो इससे फिर मज़ीद हौसला पैदा होता है मज़ीद काम करने का, और एक्सेसिबिलिटी को मज़ीद आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करना ये बहुत अच्छा लगता है। तो जी, आपका बहुत शुक्रिया है। तो शाहिद खान जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो आज आप एप्पल आईफोन में यूज की जाने वाली कुछ एप्स के बारे में हमें बताने वाले हैं। ठीक है, ऐसी काफ़ी सारी ऐप्स हैं। मैं फर्दन उन तमाम ऐप्स के ऊपर उनके नाम बताना चाहूँगा, और फिर थोड़ी उनकी डिस्क्रिप्शन भी बताना चाहूँगा। और आप में से अगर कोई चाहता है कि उन ऐप्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उनके ऊपर कोई पॉडकास्ट भी बने, तो वो यहाँ से मुझे फिर रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं, तो मैं उस मुतल्लिका ऐप के मुतालिक उनको पॉडकास्ट भी बना के दे दूँगा उनको। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे तस्करा करना चाहेंगे ड्रॉपबॉक्स का। ड्रॉपबॉक्स बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है, जो कि कंप्यूटर में भी यूज़ होती है, आईफोन में भी यूज़ होती है, और आप इसकी वेबसाइट पे भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉपबॉक्स का तस्करा मैं क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ड्रॉपबॉक्स एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आप डेटा शेयरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आईफोन में जैसा आपको पता है कि काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो काफ़ी अगर आपको कुछ चीज़ें कंप्यूटर में डालनी हो या कुछ चीज़ें आईफोन से निकालनी हो, तो ये इसमें काफ़ी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले आपको पास कंप्यूटर में iTunes होना चाहिए, फिर आप iTunes से फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, और फिर वो iTunes से फ़ोन ऑपरेट करना वो मसला थोड़ा करता है, क्योंकि ये जो iTunes हैं ये मैक में तो बहुत एक्सेसिबल है, बहुत अच्छा से काम करता है, पर जोस के साथ iTunes की एक्सेसिबिलिटी इतनी कोई अच्छी नहीं है, तो ये इतना कोई आसानी से समझ में हर बंदे को नहीं आता है। ठीक है, तो ड्रॉपबॉक्स एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आप सिंक्रोनाइज करते हैं अपने फ़ोन में। जब आप इसको डाल के कॉन्फ़िगर करते हैं, और अगर आपने पीसी में भी कॉन्फ़िगर की हुई होती है, तो इस ऐप के थ्रू आप कोई भी चीज़ बआसानी आईफोन में और आईफोन से कोई भी चीज़ कंप्यूटर में रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको व्हाट्सएप पर किसी ने कोई गाना शेयर किया, या कोई ऑडियो फाइल शेयर की, या कोई नोट शेयर की, कुछ भी XYZ आपके पास आ गया व्हाट्सएप पे, तो अब आप व्हाट्सएप से वो चीज़ डायरेक्ट कंप्यूटर में तो नहीं ले जा सकते। अच्छा, एंड्रॉयड में तो ये चीज़ आसानी से पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि वो एक फोल्डर आता है, वो जब आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते ओपन हैं करने से तो कॉपी पेस्ट हो जाता है। हाँ, वो कॉपी पेस्ट हो जाता है, पर आईफोन में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आईफोन में व्हाट्सएप से चीज़ आप ड्रॉपबॉक्स पे ले जाएं, जब वो चीज़ ड्रॉपबॉक्स पे अपलोड हो जाएगी, तो आपका ड्रॉपबॉक्स जहाँ जहाँ लॉगिन होगा, जहाँ जहाँ वो कॉन्फ़िगर हुआ होगा, वो चाहे आपके डेस्कटॉप पे हो, चाहे आपके लैपटॉप पे हो, चाहे आपके एंड्रॉयड पे हो, जिस भी डिवाइस पे होगा, वो चीज़ उस ड्रॉपबॉक्स के ज़रिए कंप्यूटर में पहुँच जाएगी। इसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर से कोई चीज़ ड्रॉपबॉक्स में रखते हैं, तो वही चीज़ आप अपने आईफोन से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो भी लोग डेटा ट्रांसफ़र के हवाले से परेशान हैं, तो वो ड्रॉपबॉक्स को यूज़ करके इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं, और आसानी से अपना डेटा इधर से उधर भेज सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई ड्रॉपबॉक्स की ऐप जी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास सेकंड एक एप्लीकेशन आती है विनजिप के नाम से। ठीक है, ओके। अच्छा, विनजिप जैसा कि आपको पता है कि ये एक आर्काइव एप्लीकेशन है, विनरार या विनजिप। ये हम कंप्यूटर में भी यूज़ करते हैं, और इसको यूज़ करने का मकसद ये है कि आपके पास अगर काफ़ी सारी फाइल्स हैं, ठीक है, तो आप उन फाइल्स को एक करके बआसानी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ नोट्स हैं, और नोट्स आपके पास काफ़ी सारे उसकी फाइल्स हैं, 20 फाइल्स हैं या 30 फाइल्स हैं, तो आप उन 20 फाइल्स को या 30 फाइल्स को एक एक करके मेल तो नहीं कर सकते ना, तो आप यही चाहेंगे कि कोई ऐसी तरीका हो जिसको हम इन तमाम फाइल को यकजा करें और
यकजा करने के बाद उन फाइल्स को सेंड करें। तो ये जो WinZip की एप्लीकेशन है ये इसी काम के लिए यूज की जाती है। तो इससे शाहिद आप जी, तमाम मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो WinZip है इसमें सिर्फ रिटन डॉक्यूमेंट्स को ही हम जिप कर सकते हैं या ऑडियो को भी कर सकते हैं? नहीं, या कोई वीडियो भी को भी? ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेजेस हो, कोई भी फाइल्स हो। ये डॉक्यूमेंट्स की तो मैंने एक सिंपल सी एक मिसाल दी आपको समझाने के लिए। आप इसमें कोई ऑडियो फाइल्स भी कर सकते हैं, कोई इमेजेस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मिक्स डेटा है, ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट, तो इन तमाम फाइल्स को आप इकट्ठा करके एक फोल्डर बना के उसको जिप करके आप भेज सकते हैं। अच्छा, WinZip का एक फायदा ये भी है, इस सॉफ्टवेयर की एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि आप इस सॉफ्टवेयर के जरिए कोई भी चीज शेयर कर सकते हैं दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पे WhatsApp पे आप म्यूजिक आईफोन से नहीं शेयर कर सकते, बिल्कुल, ठीक है, जब तक आप कोई थर्ड पार्टी ऐप ना डालें। बिल्कुल। तो आप वर्क फ्लो के जरिए या जो दीगर ऐप्स होती हैं, अक्सर पेड ऐप्स होती हैं जो म्यूजिक शेयर करने के काम आती है, पर ये WinZip एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप ये डेटा आसानी से WhatsApp के जरिए शेयर कर सकते हैं। म्यूजिक वाला ये आप कोई भी डेटा शेयर कर सकते हैं। इस ऐप की एक खूबसूरत बात ये है कि इससे वो कहते हैं ना कि एक तीर से दो शिकार। तो एक तो आप इसमें फाइल जिप कर सकते हैं, जिप अनजिप कर सकते हैं, ये जिप के तमाम तर फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, और दूसरा ये शेयरिंग के भी काम आता है। ओके, तो जी ये हो गई WinZip की एक एप्लीकेशन। अच्छा, इसके अलावा एक थर्ड हमारे पास एप्लीकेशन आती है EDL के नाम से, ई डाउनलोडर के नाम से। ई डाउनलोडर, जी, ई डाउनलोडर के नाम से। ये भी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि आईफोन में डाउनलोडिंग नहीं होती, या होती है तो किस तरीके से होती है, वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं। तो बिल्कुल, तो अगर जो लोग इस सॉफ्टवेयर से मुताल्लिक जानते हैं उनको तो पता ही होगा, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको इंस्टॉल करने के बाद आप अपने फ़ोन में ऑडियो, वीडियो, कुछ भी चीज़ बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसके 2 वर्जन हैं। हर एप्लीकेशन के 2 वर्जन होते हैं, एक फ्री वर्जन होता है और एक पेड वर्जन होता है। फ्री वर्जन जैसा कि आपको पता है कि इसमें थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट वगैरह आती हैं, एक्स्ट्रा एड्स वगैरह आते हैं, तो ये परेशान करते हैं, पर ये मैनेज हो जाता है, ठीक है। और अगर आप इसका पेड वर्जन यूज करें तो ये है कि उसमें फिर आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह स्किप हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो जिप में ये WinZip का जो सॉफ्टवेयर है इसके भी 2 वर्जन है, एक फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन है। और ये ई डाउनलोडर का जो वर्जन है इसके भी 2 हैं, एक फ्री वर्जन है और एक जो है वो पेड वर्जन है। तो अगर आपने इसे एक्सप्लोर किया हो तो फ्री और जो पेड है दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि उसमें एड्स स्किप हो जाती हैं पेड में। हाँ जी, पेड में बाकी फीचर्स में कोई फर्क नहीं है। फीचर में कोई फर्क नहीं है, तमाम तरह सेम ही फीचर्स हैं। आप काफी लंबी फाइल्स भी इससे डाउनलोड कर सकते हैं, छोटी फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, हर किस्म की फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। शाहिद जी, जैसे सपोज हमने ई डाउनलोडर से किसी फाइल को डाउनलोड किया, तो वो फाइल हमें कहाँ पर शो होगी? सिर्फ ई डाउनलोडर में ही शो होगी, या फिर वो हमारे म्यूजिक की जो लाइब्रेरी है, म्यूजिक नाम से जो होम स्क्रीन पर होती है एक आइकन, क्या वहाँ पर हम सॉन्ग्स को देख सकते हैं जो हमने डाउनलोड किए हों? ठीक है, मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि आईफोन की जो म्यूजिक ऐप होती है उसमें आप जो म्यूजिक डाल सकते हैं वो सिर्फ एक ही तरीका है कि iTunes के जरिए आप उस म्यूजिक एप्लीकेशन में म्यूजिक ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है जो आईफोन के म्यूजिक ऐप में म्यूजिक ट्रांसफर करे। अब आप जो भी ऐप डालते हैं और उस ऐप को अगर आप यूज करते हैं तो वो ऐप आपको उसी ऐप में रहते हुए वो सारी चीजें करनी होती हैं। जैसे ई डाउनलोडर से अगर आप कुछ डाउनलोड करेंगे तो वो आपको ई डाउनलोडर में ही मिलेगा, चाहे वो इमेजेस हो, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, कोई भी हो, ठीक है। ई डाउनलोडर को जब आप खोलेंगे तो उसमें मुख्तलिफ टैब्स आ रहे होते हैं। एक तो डाउनलोडिंग टैब आ रहा होता है, एक फाइल्स टैब और आ रहा होता है। तो फाइल्स टैब में आके आपको सारी मिलती होती है, एक ऑडियो टैब आ रहा होता है और एक वीडियो टैब आ रहा होता है। मुख्तलिफ तकरीबन 5 उसमें टैब्स आ रहे होते हैं। तो ये है। और उस ऐप की एक और बात ये है कि जैसे आपने कुछ डाउनलोड किया, कोई वीडियो आपने डाउनलोड की, अब आप चाह रहे हैं कि मैं इस वीडियो को जो है वो शेयर करूं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, तो उस ऐप के द्वारा आप ये भी कर सकते हैं कि
चीज़ आपने डाउनलोड की उसी को आप शेयर कर दें, तो उसको आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं शेयर, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, या जहाँ जहाँ आपने शेयर करना वहाँ भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आपने ज़्यादा फाइल्स डाउनलोड की हैं तो आप उसको विनजिप में कॉपी करके वहाँ से जिप करके सेंड भी कर सकते हैं किसी उसको, तीसरे बंदे को, या ड्रॉपबॉक्स पे शेयर करके। यानी कि इन सारी ऐप्स का आपस में कनेक्शन होता है। अगर आपने कोई भी ऐप डाल दी तो कहीं ना कहीं जाके ई डाउनलोडर का कनेक्शन जिप मैनेजर से होगा, कहीं ना कहीं जाके जिप का कनेक्शन जो है वो ड्रॉपबॉक्स से होगा, कहीं ड्रॉपबॉक्स का कनेक्शन व्हाट्सएप से। तो ये सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो एक चेन है, यानी कि हमें गाहे बगाहे इन ऐप्स की जरूरत पड़ती रहती है। हम ये ऐप्स यूज करके बासानी इन तमाम तरह जो है वो चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं जो कि हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं चीज़ें इधर से उधर करने में। बिल्कुल। तो शाहिद जी, एक और इशू हो सकता है, इसका कोई सोल्यूशन हो या ना हो, पर मेरे माइंड में अभी एक ये इशू आ रहा है तो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। जनरली एप्पल में हमें कॉल रिकॉर्डर नहीं मिलता, तो क्या आपके पास कोई ऐसी ऐप है जो हम इंस्टॉल कर सकें जिससे कॉल को भी रिकॉर्ड किया जा सके? नहीं, देखें, आईफोन में रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं और आईफोन में अब तक कोई ऐसी एप्लीकेशन फ्री मौजूद नहीं है जो कॉल्स रिकॉर्ड करती हों। अच्छा, जो पेड एप्लीकेशन है वो भी अगर कॉल रिकॉर्ड करती हैं तो वो कॉल आपके एक सर्वर पे रिकॉर्ड होके जाती हैं। तो अगर आप उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो वो आपको सर्वर पे जाके वहीं पे एक्सेस मिलेगी। तो वो मेरे ख्याल से करना इतनी कोई अक्लमंदी नहीं है। ठीक है। तो ऐसा जो है वो आईफोन में मैंने कोई एप्लीकेशन अब तक नहीं देखी। ऐप स्टोर पे अगर आप जाके कॉल रिकॉर्डर सर्च करेंगे तो हजारों लाखों एप्लीकेशन आ जाएंगी, पर वो सारी काम कोई भी नहीं करती। बिल्कुल जी। तो शाहिद जी, ये 3 एप्लीकेशंस के बारे में आपने हमारे साथ शेयर किया, ड्रॉपबॉक्स, विनजिप और ई डाउनलोडर। जी, ईडीएल। बिल्कुल। तो हमारे लिसनर्स इन एप्स को ट्राई कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी, हमारे लिसनर्स इस ऐप को ट्राई कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, और अगर इन ऐप्स को यूज करने में उनको किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना आ सकता है तो वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। और अगर वो लोग चाहेंगे तो मैं इन तीनों ऐप्स के पॉडकास्ट भी बना के यहाँ पे शेयर कर दूंगा। जी बिल्कुल। तो आप इसके पॉडकास्ट बनाइए, हम सब वेट कर रहे हैं जब भी आपके पास समय हो, और हम भी आगे के शोज में आप सबके साथ कुछ ऐसे ही ट्यूटोरियल्स डिफरेंट ऐप्स पर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और अगर कोई शाहिद खान जी के पास होगा पॉडकास्ट तो हम वो भी आपके लिए ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे। तो बस आप सभी को उसके लिए रेडियो उड़ान टेक सिटी सुनना होगा। जी। तो लिसनर्स, अब हम बात कर लेते हैं कुछ गेमिंग एप्लीकेशंस के बारे में, क्योंकि फ्री टाइम पे हर किसी को गेम खेलने का शौक होता है और जनरली एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इन चीज़ों से अलग रह जाता है। तो आईफोन में कुछ ऐसी एप्स भी हैं जिसे हम गेम्स खेल सकते हैं फ्री समय में। जी, आईफोन में काफ़ी सारी गेम्स अवेलेबल हैं बनिस्बत एंड्रॉयड के। आईफोन में एक ये अच्छी बात है कि काफ़ी सारी गेम्स अवेलेबल हैं, और आईफोन की जो गेम्स हैं उसमें फ्री गेम्स भी हैं, पेड गेम्स भी हैं। तो अगर हम पेड गेम की बात करें तो एक गेम है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, आर्डियो डिफेंस उस गेम का नाम है, और तकरीबन $2 की वो गेम है, और वो एक शूटिंग गेम है, फाइटिंग गेम है। अगर आप उसको खेलें तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की गेम है, और मज़ीद उसकी डिस्क्रिप्शन तो बोल के बयान नहीं की जा सकती क्योंकि वो ऑडियो गेम है, और सिंपल से यही है कि बस सामने से चीज़ें आ रही हैं, आपने उन चीज़ों को मारना है, और अगर आपने सेलेक्टेड ड्यूरेशन में उन चीज़ों को मारा नहीं तो वो आपको मार देंगे, और इस तरीके की। इसी तरह की एक और ऐप भी, आई थिंक सिक्स्थ सेंस। हाँ जी, सिक्स सेंस इसी तरह की ऐप है, पर हाँ, सिक्स सेंस जो है वो फ्री है, ठीक है। पर ये ऑडियो डिफेंस जो है वो पेड गेम है, इसकी कॉस्ट $2 है। अच्छा, इसके अलावा एक गेम है आर्चरी के नाम से, वो भी बहुत अच्छी गेम है, और आर्चरी को जब आप खेलेंगे तो एक तो उसके साउंड इफेक्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और सिंपल सी गेम है, वो उसको रिंग में डालना पड़ता है, और जब वो खेलते हैं ना तो अब उसकी ऑडियो गेम है तो वो ट्यूटोरियल के ज़रिए सुनकर ही ज़्यादा समझ में आ सकता है।
की यानी ज़बानी उसको जो है वो बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसके अलावा एक कार रेसिंग गेम है, वो भी बहुत अच्छी है। ओके, कार रेसिंग, वो $14 की है। हाँ जी, कार रेसिंग है। उसमें मुख्तलिफ आपको जो है वो ट्रैक्स फराहम किए जाते हैं कि आपने कौन से ट्रैक्स के ऊपर जो है वो गाड़ी चलानी है। फिर उसमें जो है वो गाड़ी आप चूज करते हैं कि आपने कौन सी गाड़ी का इंतखाब करना है। काफ़ी सारे उसमें ऑप्शंस हैं। और फिर जब रेस स्टार्ट होती है तो सारी आपको बताता है कि आपने इस तरीके से करेंगे तो ये होगा, डिवाइस को आगे घुमाएंगे तो ये होगा, पीछे करेंगे तो ये होगा, इस तरीके से रेस देंगे, इस तरीके से ये करेंगे। पर ये अच्छी एप्लीकेशन है, पर महंगी है, $14 की है। ओके, ठीक है। और इसके अलावा ब्लाइंड फोल्ड की जो गेम्स हैं, इसमें आपको काफ़ी सारी तकरीबन 25-30 गेम हैं जो फ्री हैं। ठीक है। तो ब्लाइंड फोल्ड जब आप इस पे सर्च करेंगे ऐप स्टोर पे तो इसकी काफ़ी सारी गेम्स आ जाएंगी ब्लाइंड फोल्ड्स की। तो ये तकरीबन जितनी भी गेम्स बनाती हैं वो फ्री हैं। इसमें आपको जो है वो अगर आप पीसी पे RS गेम खेलते हैं तो इसमें 1000 माइल भी आपको मिलेगा, यूनो भी आपको मिलेगा। ग्रेट। और हाँ, काफ़ी सारी गेम्स हैं। तो ब्लाइंड फोल्ड्स की जितनी भी ऐप्स हैं वो सारी फ्री हैं। और इसके अलावा एक और गेम है ऑडियो हब के नाम से। अच्छा, ऑडियो गेम हब की एक खूबसूरती ये है कि इसको ब्लाइंड भी खेल सकते हैं और नॉर्मल भी खेल सकते हैं। ऑडियो हब, यही मैं आपसे पूछने वाली थी शाहिद जी की कोई ऐसी गेम बताइए जिसे दोनों खेल सकते हो। जी जी, ये एक गेम है ऑडियो हब, यानी कि इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो तकरीबन 209 MB की ये फाइल है। और इसमें वीडियो यानी कि विजुअल के लिए भी है और नॉर्मल लोग भी इसको खेल सकते हैं। और वॉइस ओवर के साथ ये गेम नहीं खेली जाती अक्सर। तो जितनी भी गेम्स हैं उन तमाम में अक्सर 99% गेम्स में या 90% गेम में आपको वॉइस ओवर ऑफ करना पड़ता है। तो ऑडियो हब जो गेम है इसमें भी आप वॉइस ओवर ऑफ करके इस गेम को खेल सकते हैं। और इन ऐप्स में अपना ही इस ऐप्स में इन ऐप्स में अपना ही ऑडियो जी अपना ही सिंथेसाइजर होता है, DTS होता है और सारी चीजें इसमें अपनी ही होती है। और ये जो ऑडियो हब गेम है ये पूरी यानी कि एक इसके अंदर भी आपको तकरीबन 10 से 12 गेम्स मिलेंगे। इसके अंदर आर्चरी भी है, इसके अंदर स्लॉट मशीन है, इसके अंदर मेमोरी के नाम से भी गेम है। और तो ये एक एप्लीकेशन है ऑडियो हब के नाम से? जी जी, एक एप्लीकेशन है ऑडियो हब के नाम से। इसके अंदर बहुत सी एप्स, बहुत सी गेम्स अवेलेबल हैं। गेम्स हैं और ये मजीद भी इसमें काम चल रहा है और मजीद भी तवक्को यही है कि इसमें गेम्स ऐड होंगी। ओह ग्रेट। तो क्या ये गेम्स हम ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं? नहीं, इसमें से कुछ तो आप नहीं खेल सकते और कुछ है, जैसे ब्लाइंड फोल्ड गेम में ना कुछ गेम्स अवेलेबल हैं जो कि आप 2-3 लोग आपस में खेल सकते हैं अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से और उससे। और कुछ में ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ में सिंपल है। तो ये तो अब गेम्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कौन सी गेम्स खेलने जा रहे हैं और उसमें ये ऑप्शन मौजूद है या नहीं। ओके, तो कोई 1 या 2 गेम्स आप ऐसे बता दीजिए जिससे कि हम ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। मेरे माइंड में तो इस वक्त है नहीं, क्योंकि मैंने कभी ऑनलाइन गेम्स खेल के एक्सपेरिमेंट नहीं किया। मैं सेपरेटली ही अक्सर खेलता रहता हूँ। मैं पता करके जरूर आपको अगले प्रोग्राम में जरूर बता दूंगा। जी जी, ये ड्यू है मुझ पे। जरूर। जी हाँ दोस्तों, शाहिद खान जी से हमारी बात इसी तरह जारी है। बहुत सी ऐप्स के बारे में हमने जाना है और भी बहुत सी ऐप्स के बारे में हम जानने वाले हैं, पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए रुकते हैं। एंजॉय कीजिए ब्यूटीफुल सॉन्ग। वापस आती हूँ रेडियो उड़ान पर। वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रोग्राम टेक सिटी में। मैं हूँ RJ ज्योति मलिक और आज हम बात कर रहे हैं आईफोन की कुछ ऐप्स के बारे में। बहुत सी ऐप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शाहिद खान जी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। शाहिद खान जी, अब अगली कौन सी ऐप के बारे में आप बताने वाले हैं? जी जी, अच्छा, अब मैं YouTube के हवाले से कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। हमारे यहाँ अक्सर लोग ये पूछते हैं कि YouTube में डाउनलोडिंग के लिए कोई एप्लीकेशन है, या बाज़ लोग कहते हैं कि उनके पास YouTube का ऑप्शन आता है ऑफलाइन वीडियो सेव करने का, बाज़ लोग के पास नहीं आता। तो ये देखें, कुछ ममालिक में ये फीचर मौजूद है कि वो YouTube की वीडियोस को जो है वो ऑफलाइन सेव करने का एक्सेस देते हैं, और कुछ ममालिक में ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब जैसे आपके यहाँ इंडिया में आई थिंक ये फीचर मौजूद है, बिल्कुल है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा फीचर नहीं है। हम YouTube की वीडियोस को जो है वो ऑफलाइन सेव नहीं कर सकते।
ठीक है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि जो भी वीडियो हमें डाउनलोड करनी है उस वीडियो को हम शेयर करें और शेयर के बाद उसका लिंक कॉपी करें और उसका लिंक कॉपी करने के बाद एक साइट है clipconverter.cc clipconverter.cc। इस साइट को जब आप खोलेंगे तो इसमें एक एडिट बॉक्स आएगा। उस एडिट बॉक्स में आपने जो YouTube का URL कॉपी किया है वो पेस्ट करके जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास मुख्तलिफ उसकी कैटेगरीज आ जाएंगी कि आपने इस वीडियो को कौन से फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। तो उसमें वीडियो के भी सारे फॉर्मेट आ जाते हैं, जैसे HD क्वालिटी आ जाती है, HD के जितने भी फॉर्मेट हैं वो आ जाते हैं। फिर इसके अलावा ऑडियो के तकरीबन 2-3 फॉर्मेट आ जाते हैं और मोबाइल के भी फॉर्मेट आ जाते हैं। तो आपने जिस भी फॉर्मेट को सेलेक्ट करना हो वो वहाँ से सेलेक्ट करके डाउनलोड पे जब आप प्रेस करेंगे तो वो वीडियो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये वीडियो डाउनलोड कैसे करनी है। तो डाउनलोड के लिए जो मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताई थी ई डाउनलोडर, उस एप्लीकेशन को खोलिए। देखिए तो आप बनी चेन। हाँ जी, अब ये चेन बन गई ना। बिल्कुल। अब आपने ई डाउनलोडर एप्लीकेशन खोली, वहाँ पे आपने YouTube का जो ब्राउजर वाला इसका ई डाउनलोडर का जो यानी कि ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर अपना ब्राउजर होता है ना। तो अक्सर लोग जैसे मैं हूँ तो मैं कभी उस ऐप का ब्राउजर इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि मैं फ्री ऐप यूज करता हूँ। तो जब आप फ्री ऐप यूज करते हैं तो उसमें एड्स इतने सारे आते हैं तो वो आपको परेशान करता है। अगर आप उसका पेड वर्जन यूज करेंगे तो उसमें आपको मसला नहीं, आप आराम से उसका स्मूथली ब्राउजर यूज कर सकते हैं। आप सफारी के जरिए भी कर सकते हैं। सफारी में ये clipconverter.cc खोलें, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस करें, वीडियो पेस्ट करें, फिर उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करें। जैसे जब सफारी पे जब डाउनलोड पे जब आप प्रेस करेंगे तो वो आपके पास फाइल डाउनलोड नहीं करेगा, वो प्ले कर देगा। ठीक है, तो आपने उस फाइल को प्ले नहीं करना, आपने उसका एड्रेस कॉपी करना है। एड्रेस पे आप डबल टैप करें और फिर एडिट में आके उसका URL कॉपी करें, जो भी डाउनलोडिंग फाइल का एड्रेस वहाँ पे आ रहा है जिससे ये फाइल प्ले हुई है, और आप ई डाउनलोडर खोलें। और ई डाउनलोडर खोलने के बाद आप ई डाउनलोडर का जो एड्रेस बार है उसमें ये जो आपने सफारी से एड्रेस कॉपी किया है उसको वहाँ पेस्ट करके जैसे ही आप गो पे करेंगे तो वो आपके पास ऑप्शन दे देगा कि इस फाइल को आपने क्या करना है, प्ले करना है, डाउनलोड करना है। तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो फिर वो उसकी जो डाउनलोडिंग की जो विंडो है आप उसमें जाके उस फाइल का प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। तो जब वो फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी तो आप वहीं उस फाइल को प्ले कर सकते हैं। उसी फाइल को आप शेयर कर सकते हैं फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, या आप चाहते हैं कि ये फाइल आपके पास कंप्यूटर पे आ जाए तो उसको ड्रॉपबॉक्स पे सेव कर लें, फिर आप कंप्यूटर खोलें तो वो फाइल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ये इस तरीके से ये सारा एप्स का कनेक्शन आपस में होता है। बट इसके लिए ये याद रखिएगा इंटरनेट बहुत जरूरी है। जी तकरीबन इंटरनेट कनेक्शन के बिना जी इंटरनेट कनेक्शन के बगैर तो कोई भी स्मार्ट डिवाइस जो है वो आजकल नहीं चलती। तो स्मार्ट डिवाइस में इंटरनेट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपका एंड्रॉयड हो, ये चाहे वो आपका आईफोन हो, चाहे आपका आईपैड हो, कोई भी डिवाइस हो। आजकल नेट के बगैर तो सिर्फ सिम्बियन ही चल सकते हैं, बाकी बिल्कुल कोई डिवाइस नहीं है। जी तो चलिए तो ऐसी एप्स के बारे में बात करते हैं जो एक विजुअली इम्पेयर्ड को हेल्पफुल है। जो रूटीन में कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाते हैं, हमें किसी की हेल्प लेनी होती है। बट अगर उन एप्स को फोन में इंस्टॉल कर लिया जाए तो हम इंडिपेंडेंटली अपने काम कर पाते हैं। जी तो बिल्कुल। शाहिद जी, अब हम कुछ OCR एप्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि टेक्स्ट रीड करने के लिए कुछ एप्स हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। जी बिल्कुल। OCR एप्स में जो सबसे मशहूर ऐप है जो कि काफ़ी सारे लोग यूज़ भी करते हैं और वो ऐप काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, KNFB रीडर का नाम सबने सुना होगा। बिल्कुल। वो ऐप तकरीबन $99 की है, तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये यहाँ पाकिस्तानी उसकी मालियत है। और आजकल KNFB रीडर पर डिस्काउंट भी आया हुआ था, बल्कि एंड्रॉयड के लिए तो वो 80% ऑफ था, तो सिर्फ 1200 या 1800 रुपये में लेने वालों ने ली है। और आईफोन के लिए उसके तकरीबन $66 थे और वो 6500 रुपये तक लोगों ने इसको लिया है। तो इसमें होता यह है इस ऐप में कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट का तस्वीर खींचते हैं, फिर वो उस ऐप डॉक्यूमेंट जो भी आपने तस्वीर खींची हुई होती है वो उसको पढ़ के फिर आपको बताती है कि इस एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ होता है।
तो फिर आप उसको अपने पास सेव भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तकरीबन जितनी भी OCR एप्स होती हैं उन सब का तरीक़ाकार ये एक ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और एप्लीकेशन है वॉइस टेक एंड पिक्चर्स, तो उसमें भी यही है। अच्छा, जी ये शैलन शाह इसके डेवलपर हैं। तो अगर आप इस पे वॉइस ऐप स्टोर पे लिख के सर्च करें तो ये ऐप आ जाएगी वॉइस टेक एंड पिक्चर के नाम से। तो इस ऐप के जरिए भी आप ये कर सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ का फोटो खींचें, फिर उसके बाद उस तस्वीर में जो भी होगा वो आपको चीज़ पढ़ के बताएगी। अच्छा, जाहिर सी बात है रिजल्ट उसी ऐप का अच्छा होगा जो आपने परचेस की होगी। फ्री की जो फ्रीवेयर में जैसे आप फ्रीवेयर बेनिफिशियल नहीं है। जी फ्रीवेयर में ये ऐप है। तो अब जरूरी नहीं है, हो सकता है जो डॉक्यूमेंट्स आपने तस्वीर खींची हो, आपने तस्वीर ठीक ना खींची हो, अगर आप KNFB रीडर अगर आप यूज कर रहे हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये ठीक काम नहीं कर रहा, ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा। तो उसमें मसला ये होता है कि आप जिस डॉक्यूमेंट की तस्वीर ले रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में कोई इशू होता है, या तो उसकी लिखाई सही नहीं होती, ठीक है, और या आपने तस्वीर खींचने में कोई मसला कर दिया होता है, क्योंकि बाज तस्वीर जब कैमरा उसको पूरा फोकस करेगा तभी वो ठीक से आपको बताएगा ना। जब वो चीज़ कैमरे ने सही देखी ही नहीं होगी तो वो कोई इंसान थोड़ी ना है जो आपको अंदाजे से लगा के बता देगा कि ये चीज़ ऐसी होगी, वो चीज़ ऐसी होगी। मशीनें अंदाज़ा तो नहीं लगा सकती, तो मशीन को तो जो नज़र आएगा, जो दिखेगा, वही अपने दिमाग से बताएगा, वो अपना सेंस कोई नहीं यूज़ करता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है Be My Eyes के नाम से। Be My Eyes Be My Eyes के नाम से। अच्छा, ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और ये इसमें आप ये खुद भी मैं एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, ये फ्री एप्लीकेशन है। और इस ऐप में होता ये है कि अगर आपको कुछ दिखवाना हो या कुछ पढ़वाना हो, छोटी सी एप्लीकेशन है तकरीबन, और इसमें होता ये है कि जब आप इस एप्लीकेशन को खोलते हैं तो ये एप्लीकेशन एक सर्वर पे कनेक्ट होती है और सर्वर पे एक बंदा ऑनलाइन आता है जो आपके कैमरे का एक्सेस उसके पास चला जाता है। तो आप अपने कैमरे के द्वारा उससे पूछते हैं कि यार ये बताएं मुझे कि ये जो आपके पास जो भी आप उससे चीज़ पढ़वाना चाहते हैं, कोई बिल पढ़वाना चाहते हैं, कोई कैप्चा सोल्व करवाना चाहते हैं, कोई कलर पूछना चाहते हैं, तो अक्सर में ये होता है कि मैंने कैप्चा इससे बहुत सोल्व कराए। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आपको पता है कैप्चा सोल्व नहीं होता। Be My Eyes ऐप खोली और वो बंदा ऑनलाइन कनेक्ट हो गया, वो जो भी बंदा आया उससे आपने हेलो हाई की, उससे पूछा कि यार ये क्या है कैप्चा में, तो वो आपको बता देता है। इसके अलावा आपने कोई छोटा मोटा आपके पास बिल है वो आपने पढ़वा लिया, रसीद है, कोई किताब है आपके पास, काफ़ी सारी किताबें हैं, आपको नहीं पता कि कौन सी किताब है, तो आप वो उन किताबों के नाम उनसे पूछ सकते हो, उसको दिखा के उस किताबों की तरफ कैमरा करके। एक बहुत अच्छी चीज़ ये कि अगर आपसे कुछ गिर जाए ज़मीन पे तो अक्सर हमें वो चीज़ उठाने में मसला होता है, हम टटोलते रहते हैं कि कहाँ गिरी है कहाँ नहीं गिरी वो चीज़। तो अब आपके पास आपका स्मार्टफोन है, आप उसका कैमरा ऑन करें, Be My Eyes में जाएं और कॉल लगाएं बंदे को, जो भी बंदा ऑनलाइन आएगा उससे पूछें कि यार मेरी ये चीज़ गिर गई है, आप मुझे देख के बताएं कहाँ पड़ी हुई है। तो वो कैमरा ज़मीन की तरफ फोकस करें तो वो आपको बता देगा कि आपके सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ पे, तो आप आसानी से उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं। इस ऐप पर जब हम क्लिक करते हैं तो हम उस पर्सन से वॉइस चैट भी कर पाते हैं, राइट? जी वॉइस चैट भी कर पाते हैं। और यानी कि जब आप ये ऐप करते हैं तो इसमें छोटा सा एक फॉर्म आता है, क्योंकि ये ऐप दो लोग यूज करते हैं। एक वो लोग यूज करते हैं जो हेल्प लेना चाहते हैं और एक वो लोग यूज करते हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है? तो जो हेल्प करेगा वो साइटेड बंदा होगा और जो हेल्प लेगा वो ब्लाइंड होगा। तो जैसे फर्ज करें मैं और आप हैं, तो मुझे अगर आपसे हेल्प लेनी है तो आप अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास फॉर्म आएगा, तो आपसे वो पूछेगा कि आप जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं या नॉर्मल हैं। तो आप अगर नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो फिर वो आप एक छोटा सा फॉर्म टाइप का आता है, ईमेल एड्रेस और ये वो जो वो है उसका आप फिल करके अप्लाई करेंगे। हाँ, तो अगर जैसे करें अब मैंने हेल्प के लिए अप्लाई किया तो कॉल आपके पास आएगी, क्योंकि आपने एज अ हेल्पर उसके लिए अप्लाई किया है। और तो जो मेरे पास कॉल इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मैंने हेल्प लेने के लिए अप्लाई किया, तो मैं जब भी करूंगा तो वो कॉल जाएगी। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। जी बहुत हेल्पफुल है। अब टैप सी भी एक एप्लीकेशन है, ये भी जो है वो OCR ऐप है, इसमें भी जी ऑब्जेक्ट रिकग्नाइज करती है। इसके लिए भी आप चीज़ों की तस्वीरें खींचें
और सेम तरीकेकार है, तकरीबन सारी ऐप्स ही एक जैसे ही तकरीबन काम करती हैं, कुछ का रिजल्ट अच्छा है, कुछ का नहीं है। तो ये फिर आप इस ऐप को जितना समझ में आए, जितना आप फ्रेंडली हो जिस ऐप के साथ, आप चलाने वाले वॉइस बहुत अच्छा है कहते हैं, वॉइस से मुतमईन है, चलाने वाले कहते हैं कि टैप टैप सी अच्छा है। तो ये तो लोगों के डिपेंड करता है कि वो उनको कौन सी ऐप समझ में आती है और कौन सी ऐप समझ में नहीं आती। आई थिंक टैप टैप सी के भी दोनों वर्जन्स हैं, एक पेड और फ्रीवेयर। हाँ, टैप टैप तो ये फ्री और पेड के तो तकरीबन अक्सर ऐप के ही होते हैं, और कुछ के होते हैं अब जैसे ये जो है KNB रीडर है, अब इसका पेड वर्जन ही है, ठीक है, फ्री नहीं है। अब काफी सारे ऐप्स होते हैं जिसमें मल्टीपल होते हैं, फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं, और अक्सर होते हैं कि वो फ्री होते हैं और अक्सर होते हैं कि वो पेड ही होते हैं। तो ये तकरीबन मिला जुला सा रुझान है ऐप्स का जी। और कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई बेस्ट ऐप है आपके माइंड में अभी? ये सारी मेरे ख्याल से ये टैप टैप सी भी हेल्पफुल है। टैप टैप सी भी हेल्पफुल है, हाँ जी। टैप टैप सी से भी आप करवा सकते हैं। और यार कलर रिकग्नाइज के लिए मैं तो सबसे मेरा मशवरा यही है कि अगर आपने कलर ही पूछना है तो बी माई आईज खोलें। जितना एक्चुअल कलर आपको एक बंदा बता सकता है, एक ह्यूमन बता सकता है, उतनी अच्छी वो मशीन नहीं बता सकती। तो अगर आपने कलर्स वगैरह पूछना है कि आपने पूछा ये टाई किस कलर की है या ये शर्ट किस कलर की है, अगर आपने कपड़ों की सिलेक्शन करनी है तो उसमें से आपको बी माई आईज एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, और वो ऐप यूज करें आप लोग कलर रिकग्नाइज के लिए। शाहिद खान जी, एक और जनरली इशू आता है एक विजुअली इम्पेयर्ड को करेंसी रिकग्नाइज करने में। जी। अच्छा, करेंसी रिकग्नाइज का भी ये है कि जिस मुल्क की करेंसी अपडेट है उस ऐप पे, अब जैसे टैप टैप सी है, अब टैप टैप सी में पाकिस्तानी जो है वो पैसों वो नहीं बताते, ठीक है। आई थिंक इंडियन भी नहीं है। हाँ, इंडियन भी नहीं है। अब इसराइल में काफी सारे लोग, हाँ, इसराइल में काफी सारे लोग जो है वो यूज करते हैं। तो अब ये तो हमें डेवलपर को बताना है ना कि जो भी ऐप का डेवलपर है, जैसे टैप टैप सी जिसने क्रिएट किया है, तो उन क्रिएटर्स को हमें मेल करनी है, उनको बताना है कि यार आप इसमें हमारी जो है ये एप्लीकेशन है, जो हमारे पैसे हैं इसको भी आप इसमें ऐड कर दें। तो हो सकता है वो उसमें ऐड कर दें। एक ऐप मुझे याद आ रही है, लुक मनी रीडर, ऐसा ही तो कुछ नाम है। लुक मनी रीडर, हाँ, मनी रीडर, जितने भी मनी रीडर हैं वो अब एक मनी रीडर है। अब उसमें अगर आपकी मुल्क की करेंसी उन्होंने डाली नहीं है तो फिर वो आप कैसे मनी रीड कराओगे? उसमें तो वही मनी रीड करेगा ना जिस मुल्क की उसमें मनी उसमें ऐड होगी। लुक मनी रीडर में इंडियन मनी का है आई थिंक अपडेटेड, और पेड ऐप है। हाँ, अब हो सकता है, अब जिसमें होगा वो तो आप जाहिर सी बात है यूज कर सकते हैं। अब जिस मुल्क का है नहीं, अब वो मनी रीडर है, आपने प्ले स्टोर पे मनी रीडर लिख के सर्च किया, मनी रीडर आ भी गया, आपने इंस्टॉल भी कर लिया। अब आप नोटों की तस्वीरें भी खींच रहे हो, वो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा। तो अब आप कहो कि ये ऐप एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा, तो वही जब वो ऐप उसके आप पहले पढ़ो, फीचर वगैरह पढ़ो, डिस्क्रिप्शन उस ऐप की पढ़ो कि उसमें आप कौन कौन से मुल्क की जो है वो मनी रीड करता है। तो अगर वो आपके मुल्क के लिए आपके मुल्क की मनी की रीडिंग की इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद है तो वो बिल्कुल आपके मुल्क की जो मनी है उसको रीड करेगा, और नहीं। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि बी माई आईज इज द बेस्ट इसके लिए। तो बी माई आईज से आप बी माई आईज तो हर चीज का रिजल्ट इससे रिस्पांस मिलेगा। जहां आप जिस एप्लीकेशन में फेल हो जाएं तो बस फिर बी माई आईज पे स्विच कर लें। हालांकि बी माई आईज जो है वो फ्री एप्लीकेशन है। तो शाहिद खान जी कहते हैं ना कि ये भी एक लिसनर्स को बता दीजिए कि बी माई आईज पर क्या हमेशा कोई पर्सन अवेलेबल होता है? ऐसा भी होता है कि नहीं? हाँ, देखिए फ्री एप्लीकेशन है तो अब जिसके पास जैसे जैसे वक्त होता है वो आता है। अब बाज़ औक़ात आपकी लक पर भी होता है, बाज़ औक़ात आपको फौरन तुरंत ही बंदा आके रिस्पॉन्ड करता है, बाज़ औक़ात आपको टाइम भी लग जाता है, 10 मिनट भी लग जाते हैं, 15 मिनट भी लग जाते हैं, और बाज़ औक़ात बंदा नहीं भी आ पाता क्योंकि ये एक फ्री एप्लीकेशन है ना। तो इसमें यही होता है कि जैसे जैसे लोगों को टाइम मिलता है, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने हेल्प के लिए अप्लाई किया और उस वक्त आप ऑनलाइन हैं, आपके पास कॉल आ रही है, अब आपका मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि वो बंदा फोन अटेंड ही ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सवाबदीद पर है, आपकी किस्मत पर है और लोगों पर है कि अगर वो टाइम दे सकते हैं, अवेलेबल है, तो बिल्कुल आएंगे, हेल्प करेंगे आपकी। जी हाँ,
तो बहुत सी एप्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जी। शाहिद खान जी, अब बहुत सी कैटेगरीज पर हम बात कर चुके हैं। नेविगेशन के बारे में हमारे साथ कुछ शेयर कीजिए। हमें अपना वे फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए कौन सी ऐप हेल्पफुल होती है? ठीक है, नेविगेशन के लिए भी काफ़ी सारी ऐप्स यूज़ की जाती हैं, और मैं फिर यही कहूँगा कि इसमें भी कुछ फ्री ऐप्स हैं, कुछ पेड ऐप्स हैं, ठीक है। और इसमें भी वही ऐप अच्छी काम करेगी जिस ऐप में आपकी कंट्री का डेटा मौजूद होगा। अब जैसे एप्पल मैप्स है, एप्पल की जो मैप्स है, अब एप्पल मैप्स हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना कोई खास काम नहीं करती, और यूएस वगैरह में बहुत अच्छे से काम करती है। तो चलाने वाले इंडिया में भी कुछ खास काम नहीं करती। जी जी। अब इसके बनिस्बत गूगल मैप्स जो है वो बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है। गूगल मैप्स बहुत अच्छे से काम कर रही है, यूज करने वाले गूगल मैप्स भी यूज करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ब्लाइंड स्क्वायर की जो ऐप है वो तकरीबन $30 की है, $29 की है, वो भी बहुत अच्छी काम करती है। पर ये भी जीपीएस वगैरह से चलती हैं, तो जहाँ पे जीपीएस वगैरह अवेलेबल होगा, अगर आपके इंडिया में जीपीएस है तो वो लोग भी इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ये ऐप नहीं काम करती। गूगल मैप के अलावा मैं नहीं समझता कि कोई और ऐप है। तो यही 2-3 ऐप्स जो कि ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, एक एप्पल मैप्स, एक गूगल मैप्स और एक ब्लाइंड स्क्वायर। ब्लाइंड स्क्वायर जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि पेड ऐप है, और ये गूगल मैप्स जो है वो ये फ्री ऐप है, और इसमें आप आसानी से जो है वो यूज़ करके आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, अपनी लोकेशन तक। तो लिसनर्स, गूगल ऐप्स के बारे में आप फ्यूचर में ट्यूटोरियल्स आपसे जरूर शेयर करेंगे। बहुत ही हेल्पफुल ऐप है, मैं खुद ही से बहुत यूज़ करती हूँ। जी जी बिल्कुल। काफ़ी सारे आप नहीं, काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ करने वाले करते हैं, और वो लोग यूज़ करते हैं जिनको समझ में आता है, और जिनको समझ में नहीं आता, तो जिनको समझ में ही नहीं आएगा तो वो क्या यूज़ करेंगे। और लिसनर्स, बहुत से ऐप्स ऐसी भी हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपने बिल्स पे कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। जी जी, ऐसी काफी सारी एप्स मौजूद हैं, पर इसमें फिर वही आ जाती है ना, कंट्री वाइज आ जाता है, कंट्री वाइज आ जाता है। तो अब जैसे अगर आपकी इंडिया में कोई ऐप है, तो अब जरूरी नहीं है कि अगर आपने कोई ऐप की है तो वो पूरे मुल्क में काम करती है। अगर आपने किसी ऐप के बारे में, अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हैं और वहाँ किसी एक ग्रुप के बारे में चर्चा हो रही है, आपको वो ऐप अच्छी लगी, वहाँ पे लिंक भी शेयर हुआ, आपने उस लिंक से वो ऐप भी डाउनलोड कर ली, अब आप वो कर रहे हो, वो नहीं है। हाँ, अब आपके लिए तो किसी काम की नहीं है। अब एक चीज़ पाकिस्तान की है तो वो इंडिया में नहीं चलेगी, जो चीज़ इंडिया की है वो पाकिस्तान में नहीं चलेगी, पर वो अवेलेबल तो हर मुल्क में होगी ना, क्योंकि वो चीज़ ऐप स्टोर पे है। तो ऐप स्टोर पे तो वो अमेरिका में भी डाउनलोड होगी, पाकिस्तान में भी डाउनलोड होगी, और हर जगह से डाउनलोड होगी। तो ये जितने भी शॉपिंग्स वगैरह की ऐप्स होती हैं, या एटीएम ऐप्स होती हैं, या बैंक्स ऐप होती हैं, तो ये हर मुल्क की जो है वो अपनी अपनी होती हैं। और बेहतर ये कि डाउनलोड करने से पहले जो भी ऐप आप डाउनलोड करते हैं, तो उसके आगे, डाउनलोड के आगे जो हेडिंग होती है डिस्क्रिप्शन की, तो उसकी अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे तो तमाम तर मालूमात उस डिस्क्रिप्शन में मौजूद होती है कि इसका डेवलपर कौन है, ये ऐप क्या क्या करती है, कितनी ज़बानों में है, कौन कौन से मुल्कों में है, फिर आगे इसकी इन्फॉर्मेशन होती है, इसका डेवलपर होता है, इसका ऐप साइज़ होता है। तो कोई भी ऐप बस सर्च करके डाउनलोड करना नहीं चाहिए, बल्कि जब आप किसी भी ऐप को सर्च करें तो उसको डाउनलोड से करने से पहले उस ऐप पे जितनी भी तमाम तर इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ लें, और साथ में अगर लोगों के उसके रिव्यूज़ भी पढ़ लें। तो फिर वो अक्सर ये होता है ना कि हम ऐप डाउनलोड करते हैं, डिलीट करते हैं, डाउनलोड करते हैं, डिलीट करते हैं, डाउनलोड करते हैं, डिलीट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको पता होगी आप एक ऑथेंटिक चीज़ अगर डाउनलोड करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि फिर वो आपको डिलीट करने की ज़हमत आएगी। और अगर आपको एक चीज़ के बारे में नहीं पता और आपने वो चीज़ कर ली और आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो अगर आप उस ऐप के बारे में उसके कमेंट पढ़ लेते, लोगों के तासुरात उस पर देख लेते, या उस ऐप की डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ लेते, तो हो सकता है कि आपको वो ऐप डाउनलोड करने की नौबत ही पेश ना आती। तो ये छोटा सा सजेशन था मेरी जानिब से उन लोगों के लिए। बहुत बढ़िया। तो ब्रीफ में शाहिद खान जी लिसनर्स को ये भी बता दीजिए, जो बिगिनर्स हैं, कि जब कभी ऐप स्टोर पर किसी भी तरह की ऐप को सर्च करना होता है तो उन्हें किस तरह के कीवर्ड्स वहाँ पर डालने चाहिए जो सर्च रिजल्ट्स हमारे अकॉर्डिंग शो हो जाते हैं।
ठीक है। अच्छा देखें, एक छोटा सा मैं मशवरा ये देना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो उससे मुतालिक काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब आपको एक्चुअल चीज़ का पता नहीं होता कि ये चीज़ है या नहीं है, तो इसमें मैं एक छोटी सी ये उनको मशवरा देना चाहूँगा कि आप अपने जो सीनियर हैं, जो यूज़ करने वाले लोग हैं, उनसे मुशावरत कर लें कि मुझे ये ऐप चाहिए। तो अगर आपको उस ऐप का डायरेक्ट हॉट लिंक मिल जाता है तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आप इस तरीके से अगर आप खुद सर्च करते हैं और आप नए यूज़र हैं तो इसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप लिखते कुछ हैं, आता कुछ है, और जब आप वो डाउनलोड करते हैं तो वो होता कुछ है। तो मेरा तो यही है कि मशवरा करें किसी से भी। आजकल तो हर लोग व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, एप्पल के, एंड्रॉयड के, और हेल्प लेनी आजकल यानी कि बहुत, यानी कि अब वो पुराना दौर तो है नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल। तो अब आजकल सारी चीज़ें बहुत सिंपल हो गई हैं। और एक और मशवरा मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, जो हमारे नए लोग हैं या जो नए लोग आईफोन की तरफ आ रहे हैं, अक्सर उनकी एप्पल आईडी का मसला होता है ना, उनको एप्पल आईडी क्रिएट करने का एक इशू होता है। तो इंशाल्लाह आपके किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं इसका किस तरीके से हम एप्पल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, फ्री एप्पल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, ये भी मैं इसका एक पॉडकास्ट बना के आपको दूंगा, तो वो भी आप अपने सामाईन तक पहुंचाइएगा। जी शाहिद जी, हम ऑलरेडी इस पर आईफोन एक्सेसिबिलिटी एपिसोड 3 में बात कर चुके हैं। तो लिसनर्स जो फ्री एप्पल आईडी क्रिएट करना सीखना चाहते हैं, यूट्यूब पर सर्च कीजिए आईफोन एक्सेसिबिलिटी पार्ट 3 रेडियो उड़ान। और हमारे जो लिसनर्स बुक्स रीड करना पसंद करते हैं उनके लिए भी मैं बता देती हूँ, 3 ऐप्स हैं, आई बुक्स, किंडल और गूगल बुक्स। ये तीनों जो ऐप्स हैं, इस पर आप बुक्स को सर्च भी कर सकते हैं, बुक्स को बाय कर सकते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं, और ये काफ़ी एक्सेसिबल है, मतलब बुक को आप इजीली रीड कर सकते हैं। तो आप इन तीनों ऐप्स को ट्राई कर सकते हैं। और लिसनर्स, आपको एक और ऐप मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, वॉइस ड्रीम रीडर। ये ऐसी ऐप है, इस ऐप के माध्यम से आप किसी भी तरह के फॉर्मेट को रीड कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास टेक्स्ट में या वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ बुक्स पढ़ी हैं, आप चाहते हैं कि इसे अपने आईफोन पर आप रीड कर सकें, इवन MP3 भी इस ऐप के थ्रू आप रीड कर सकते हैं। तो आप अपने आप को ईमेल कीजिए, और या फिर ड्रॉप बॉक्स में जैसे भी आप शेयर करना चाहते हैं उसे ओपन विद करके आप इस ऐप में ओपन कर लें, वॉइस ड्रीम रीडर में ओपन कर लें। तो वॉइस ड्रीम रीडर काफ़ी तरह के फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, तो आप एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप इसी तरह से सुनते रहिए रेडियो उड़ान। उम्मीद है आपके लिए आज का शो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आज के शो में आपको ऐप्स का एक ओवरव्यू दिया जाए। आने वाले शोज में हम और भी बहुत सी ऐप्स पर डिटेल में बात करेंगे, पर उसके लिए आपको सुनना होगा प्रोग्राम टेक सिटी। शाहिद खान जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही में आप लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम टेक सिटी को इतना प्यार देते हैं। आपके बहुत से फीडबैक्स हैं हमारे पास, तो बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। और जाते जाते मैं अनाउंसमेंट एक बार फिर से कर देना चाहती हूँ कि कोई ऐप ऐसी है जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं एप्पल आईफोन में, और आप चाहते हैं कि इस ऐप के बारे में आप हमारे लिसनर के साथ शेयर करें,